Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the work enthalpy. आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मीन्स एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इसकी बात करेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. What do you mean by extensive? Extensive property. The property of a substance which depend upon the amount of substance or size of the substance. तो क्या कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसको तो कहते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मींस उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उनके बीच फोर्सेस कैसे उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का साइज क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द साइज एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मान लो ये हमारे पास रूम है, तो क्या कर दिया जाए कि इस रूम के वॉल्यूम हमारे पास टोटल क्या भाई V है. अगर हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वॉल्यूम क्या रह जाएगी V/2. ये वाली वैल्यू भी क्या रह जाएगी V/2. मींस इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे पास कंप्लीट इस रूम की जो वॉल्यूम थी वो क्या थी, V थी. बट जैसे ही मैंने इसका पार्टीशन किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गई, हाफ हो गई ना. तो हमारे पास इस वाले पार्टीशन की वॉल्यूम हाफ और इस वाले की भी हाफ. तो ये तो है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. बट व्हाट इज द इंटेंसिव? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मींस द प्रॉपर्टीज which does not depend upon the size and amount of the substance but depend upon the nature of substance. और सिर्फ उनके क्या करती हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं. मींस उनके साइज और अमाउंट के ऊपर, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टेम्परेचर की. पहले इस रूम का टेम्परेचर कंप्लीट का क्या था भाई, T था, वॉल्यूम क्या थी V थी. बट जैसे ही मैंने पार्टीशन किया तो क्या यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ या यहाँ पर टेम्परेचर अलग मिला? नहीं, हमारे पास सेम टेम्परेचर जो पूरे रूम का था, पार्टीशन करने के बाद भी टेम्परेचर वहां पर भी इतना ही है, सेकेंड पार्टीशन में भी और फर्स्ट पार्टीशन में. तो टेम्परेचर रिमेन सेम. इफ वी टेक द हाफ अमाउंट ऑफ दिस substance, complete amount of this substance या 1/4 of this substance, but the temperature remain constant in all the partition. but वॉल्यूम क्या हो रही थी, कि वॉल्यूम क्या हो रही थी, अगर मैंने हाफ कर दिया तो हाफ हो जाएगी, अगर इसके 4 पार्टीशन कर दे तो V/4 हो जाएगी एक पार्टीशन. बट टेम्परेचर में हम चाहे इसके कितने भी पार्टीशन कर दे, टेम्परेचर रिमेन सेम. सेम केस हम कहते हैं कि मान लो कि हमने यहाँ पर 4 पार्टीशन कर दिया और प्रेशर का यूज करते, प्रेशर देख रहे हैं कि पहले जो कंप्लीट रूम टेम्परेचर का प्रेशर था P, अब हमारे पास इन पार्टीशन, इंडिविजुअल पार्टीशन का प्रेशर भी क्या रहेगा P. तो यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर हमारे पास क्या है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जबकि वॉल्यूम हमारे पास कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. बट कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलकर क्या बना सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मास क्या भाई, एक्सटेंसिव. वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव. क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो ये कंप्लीट कमरे का मास है m, इफ वी टेक द 4 पार्टीशन ऑफ दिस रूम, then the mass of one partition is 1 m/4, 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 m/4. It means mass changes with respect to the size and amount of substance.
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइज को जैसे मैंने चेक किया तो साइज को मैंने हाफ किया तो m/2 हो गया, 1/4 किया तो इट मीन्स मास क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेकंड, वॉल्यूम में तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन साइज और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों कैसी हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी होती है, इंटेंसिव। व्हाई द डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी हमारे पास इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, कि चाहे हमारे पास हमने क्या ले लिया, इसके 4 पार्टीशन ले लिए, चाहे 2 ले लिए और चाहे 6 ले लिए, बट डेंसिटी यहां पर भी सेम मिलेगी, यहां पर भी सेम मिलेगी और यहां पर भी सेम। तो वो हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड, किसी भी कंपोनेंट के आगे किसी भी इंथैल्पी या आप क्या कह सकते हो, एंट्रोपी या हीट एनर्जी, जिसके आगे स्पेसिफिक लिखा मिल जाए आप लोगों को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी में स्पेसिफिक या मोलर कुछ ऐसा लिखा मिल जाए आप लोगों को, तो वो हमेशा ही क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। स्पेसिफिक क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। इट मींस स्पेसिफिक डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट मींस इट इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक जहां पर भी आप लोगों को लिखा मिल जाए तो वो समझ जाना कि हमारे पास एक्सटेंसिव नहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि स्पेसिफिक में सिर्फ 1 ग्राम का यूज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट कैपेसिटी। अब देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, अगर कोई किसी सब्सटेंस को हीट दी जाए और उस सब्सटेंस के टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजमेंट आता है तो वो क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। अब किसी को तो थोड़ी सी अमाउंट में हीट दो, टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाए, इट मींस उसकी हीट कैपेसिटी क्या थी, बहुत ही कम थी। लेकिन किसी सब्सटेंस को हम हीट देते जाएं, हीट देते जाएं, हीट देते जाएं, वो हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा, बट उसके टेम्परेचर के अंदर इतना इंक्रीमेंट नहीं हो, इट मींस उसकी हीट कैपेसिटी क्या आ गई, ज्यादा। हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे क्यू से, और क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, कि जितना ज्यादा हमारे पास हीट कैपेसिटी को गेन करने की उसकी कैपेसिटी होगी हीट को गेन करने की, उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इतना इजीली से चेंजमेंट नहीं होगा। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा है हीट को एब्जॉर्ब करने की, तो इट मींस क्या हो जाएगा, उसके टेम्परेचर के अंदर चेंजमेंट कम होगा, क्योंकि क्या हो, हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कहेंगे सी डेल्टा ऑफ टी। सी मींस हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ हीट। तो कोफिशिएंट हमारे पास जितना ज्यादा होता चला जाएगा, इट मींस उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। हीट कैपेसिटी मींस उसको हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, इट मींस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा इसका। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास हीट कैपेसिटी बहुत ही कम हो, जैसे हमारी है, हम क्या करते हैं, किसी गर्म बीकर को हाथ लगाते हैं, एकदम से पीछे कर लेते हैं, हाथ जलने लग जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो हीट कैपेसिटी कोफिशिएंट वो क्या है भाई, लोअर। अगर वो लोअर तो हमारे पास हीट कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी क्या है, कम। जैसे ही हीट को गेन करेंगे वैसे ही हमारे पास टेम्परेचर एकदम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास हीट, ये क्या है, हीट, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, Cm से डिनोट करते हैं, तो Cm मोलर हीट कैपेसिटी, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर हम इसको रिलेट करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, तो C/n, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C/n। अब भाई यहाँ पर क्यों की बात करो, अगर हमारे पास n क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है,